आदमी धीरे धीरे दानव का हेलमेट उतारता है, जिसके अंदर एक डरावना आदमी खाने वाला चेहरा दिखाई देता है। सौभाग्य से दानव अभी भी सो रहा है। तभी जैक चुपके से पास आता है और एक बड़ा भिन भिनियों का छत्ता हेलमेट के अंदर डाल देता है। फिर जल्दी से फेस मास्क बंद कर देता है। मिशन पूरा होने के बाद दोनों भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और एक सुंदर औरत को भी तमाशा देखने बुला लेते हैं। कुछ ही देर में भिन भिनियों से परेशान दानव की नींद खुल जाती है। अचानक हुए इस हमले से वह बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और हेलमेट उतारने के लिए सिर झटकने लगता है। वह इतना ध्यान हेलमेट पर लगाए रहता है कि यह भी नहीं देख पाता कि उसके पैर खाई के किनारे पर है। निर्णायक पल में आखिरकार वह हेलमेट उतार देता है और उसके नीचे से निकलता है एक बेहद जंगली और अजीब हेयर स्टाइल। तीनों दर्शक हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर दानव हाथ हिलाता है और सारी भिन भिनियां उड़ जाती हैं। मगर एक शरारती भिन भिनी हार नहीं मानती। वह दानव के चेहरे के चारों ओर मंडराती है और उसके गाल पर किस तक कर देती है। दानव चौंक जाता है और तभी एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इस बीच जमीन पर साधु भिक्षु आसमान की ओर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक एक विशाल दानव आसमान से गिरता है और जमीन पर भयंकर धमाके के साथ टकराता है। राजा तुरंत अपने तंबू से बाहर आता है और दानव की लाश देखकर स्तब्ध रह जाता है। अब उसे सच में विश्वास हो जाता है कि दानव वास्तव में मौजूद है। वह जानता है कि राजकुमारी ऊपर आसमान में है, फिर भी अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मजबूरी में आदेश देता है कि खतरनाक बीनस्टॉक को काट डाला जाए। उधर आसमान में भी हालात बिगड़ रहे होते हैं। जनरल जैक को आदेश देता है कि वह राजकुमारी को लेकर नीचे चला जाए, जबकि वह खुद गद्दार से निपटेगा और जादुई ताज वापस हासिल करेगा। दोनों पूरी रात बीनस्टॉक से नीचे चढ़ते रहते हैं। उन्हें नीचे जमीन पर हल्की हल्की रोशनियां दिखाई देती हैं। राजकुमारी सोचती है कि राजा उसके स्वागत के लिए रोशनियां जलवा रहा है, मगर उसे पता नहीं होता कि जमीन पर सैनिक रोशनी का इस्तेमाल बीनस्टॉक काटने के लिए कर रहे हैं। अगली सुबह सोए हुए जनरल की नींद पैरों की आहट से खुलती है। वह ऊपर देखता है और देखता है कि कई दानव कवच पहने हथियारों के साथ खाई की ओर बढ़ रहे हैं। उनके बीच गद्दार भी है जो सिर पर जादुई ताज पहने हुए है और साफ दिखाई देता है कि वह दानवों को इंसानों की दुनिया पर हमला करने के लिए ले जा रहा है। जनरल एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और मौके की तलाश करता है। तभी गद्दार चट्टानों के ढेर पर चढ़कर अपनी बांह से छिपे हुए जादुई बीज निकालता है और आदेश देने ही वाला होता है। उसी वक्त छाया में छुपा जनरल अचानक हमला कर देता है और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। दोनों की भिड़ंत होती है और वे एक साथ गुफा में गिर जाते हैं। कुछ ही वार में जनरल को चट्टान के किनारे तक धकेल दिया जाता है। जीत सामने देखकर गद्दार उसे तुरंत मारने का फैसला नहीं करता, बल्कि एक खंजर निकालता है ताकि उसे धीरे धीरे यातना दे सके।